प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाए कि उनका योगफल 636 हो। यानी ये समांतर श्रेणी हमारे पास, इसके कितने पद लिए जाए कि उन सब का योग करें तो वो योग हमारा 636 है। तो हम क्या करते हैं, यहां से n की वैल्यू निकालेंगे, जबकि हमारे पास एस एन यानी योगफल दिया हुआ 636। तो a की वैल्यू यानी प्रथम पद हमारे पास है यहाँ a बराबर 9 और d बराबर 17 माइनस 9 बराबर 8। प्रथम पद a है, d की वैल्यू 8 है, Sn की वैल्यू हमारे पास है Sn बराबर 636। यहाँ से हमें n की वैल्यू ज्ञात करने की कितने पद लिए जाएं, पद ज्ञात करने हैं, इसका मतलब n की वैल्यू ज्ञात करनी है। Sn का सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 गुणा का d बराबर 636। n/2, 2a की वैल्यू 9 है, n माइनस 1 d की वैल्यू 8 है बराबर 636। ये है हमारे n/2, इसको अंदर गुणा करेंगे, 2 को 9 से गुणा करेंगे 18 प्लस का 8 को n से गुणा करेंगे 8n माइनस 8 बराबर 636। इसको हल करते हैं अंदर, तो n/2, 18 में से 8 गई तो 10, तो 8n प्लस का 10 बराबर 636। और हल करना है इसको, तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 8 से भी और 10 से भी, तो 2 बाहर निकाल लेते हैं। n/2 गुणा 2, अंदर बचेगा 4n प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल बराबर 636। n को अंदर गुणा करेंगे तो ये हो गया 4n² प्लस 5n बराबर 636। ये हमारी हो गई द्विघात समीकरण। क्या हो गई? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे, ये करते हैं। 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। इसको हल करने के 2-3 तरीके हैं। गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, श्रीधराचार्य से भी कर सकते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि लगाते हैं। a की वैल्यू यहाँ हमारे पास 4 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू माइनस 636। a और c का गुणा करेंगे, a और c का गुणा 4 6 24, 2 4 तिया 12 और 2 14, इसलिए 4 6 24 और 25 और b की वैल्यू 5। यानी ऐसे 2 गुणनखंड लेंगे यहाँ हम, जिनका गुणा माइनस 2544 आए और b की वैल्यू 5 है, यानी उनका जोड़ जो है वो 5 आए। तो ये संख्या हम एक प्लस की लेंगे और एक माइनस की, क्योंकि गुणा क्या आना चाहिए हमारा माइनस 2544 और अंतर क्या होना चाहिए उनमें 5 का। अब हम 2544 के गुणनखंड करेंगे, तो अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा क्या गुणनखंड होंगे, तो हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करके देख लेते हैं। 2544 के गुणनखंड करते हैं। भाग जाएगा 2 पे, 12 7 2 1272, फिर 2 पे जाएगा 636, फिर 2 पे जाएगा 318, फिर 2 पे जाएगा 1 5 9 159। अब ये 3 पे भाग जाएगा, 5 और 3 53। अब इससे आगे ये इसके गुणनखंड नहीं हो रहे 53 के, तो हम इनको गुणा करके देखते हैं, इसमें और इनमें 5 का अंतर है क्या, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तो 48। ये इन सब का गुणा 48 है और ये है 53। 48 और 53 में 5 का अंतर है और इनमें 48 जो संख्या है वो हम किसकी लेंगे, माइनस की, यानी 53 हमारा प्लस का होगा और 48 माइनस का। तो गुणा दोनों क्या जाएगी 2544 और दोनों में अंतर कितने का होगा 5 का। तो ये हो गया 4n²
ये सेम 4n² और -636, ये दोनों तो सेम है। अब हमारे पास बीच में +5n है, इस 5n को हम लिखेंगे +53n -48n। इस 5n को, यानी ये 3 पदों की समीकरण थी, इसके हमने 4 पद बना दिए। और 4 पद कैसे बनाए? इस 5n को लिखा हमने 53n -48n। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? n कॉमन आ रहा है, तो 4n + 53। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया? यहाँ 4 होना चाहिए, तो -12 कॉमन आ गया, अंदर बच गया 4n + 53 बराबर। अब दोनों समीकरणों में से ये और ये कॉमन है, तो 4n + 53 और n - 12 बराबर 0। यहाँ या तो 4n + 53 बराबर 0 या n - 12 बराबर 0। यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो 4n बराबर -53, n बराबर -53/4, और यहाँ से n की वैल्यू आएगी 12। यहाँ जो पद आए हमारे वो परिमेय संख्या के रूप में आए हैं, तो पद हमारे परिमेय संख्या के रूप में नहीं होंगे, तो क्या होंगे हमारे पद? 12। यानी इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग 636 होगा। तो यहाँ कुल पद आएंगे 12, कुल पद बराबर 12। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग हो गया। प्रश्न नंबर 3 का दूसरा भाग करते हैं अब हम। समांतर श्रेणी 63, 60, 57 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 693 हो? तो प्रश्न नंबर 3 के पहले भाग में भी यही था, निकालना था, और दूसरे भाग में भी, यानी योगफल हमारे पास 693 दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दी हुई है, तो इसके कितने पद लिए जाएं, यानी कितने पदों का योग 693 है, ये बताना अपने को। पद जब निकालने होते हैं तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ हमारे पास a दिया हुआ है, d दिया हुआ है और Sn यानी सभी पदों का योग भी दिया हुआ है, तो n की वैल्यू ज्ञात करनी है। a बराबर 63, a की वैल्यू यानी प्रथम पद क्या हमारे पास? 63 है। d बराबर 60 - 63 बराबर -3, सारों अंतर -3 हो गया। Sn क्या दे रखा हमारे पास? Sn बराबर 693, और Sn का सूत्र क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 गुणा का d बराबर 693। यहाँ हमारे पास n निकालना है, a की वैल्यू है और d की वैल्यू है, तो n/2, a की वैल्यू हमारे पास 63 प्लस n - 1, d की वैल्यू हमारे पास है -3 बराबर 693। इसको हल करते हैं n/2, 2 को 63 से गुणा करेंगे तो 63 दूनी 126, -3 को n से गुणा करेंगे तो -3n, और बाहर प्लस है तो -3n ही रहेगा। -3 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस की गुणा प्लस, 3 एकम 3, ये होगा प्लस का 3 बराबर 693। और हल करते हैं इसको n/2, 126 में 3 जोड़ेंगे तो 129 - 3n बराबर 693। अब यहाँ ऊपर से 2 कॉमन नहीं आ रहा है, 3 तो कॉमन आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, इस 2 को, जो भाग में 2 है उसको राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष में ले जा करके क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया n ब्रैकेट 129 - 3n बराबर 693 गुणा का 2। इसको अंदर गुणा करते हैं n को, 129n - 3n² बराबर 2 तिया 6, 2 नम 18, 81, 2 छठी 12 और 1 13, 1386। यहाँ से हमारी समीकरण बनेगी, इस 3n² को हम क्या करते हैं? राइट साइड में ले जाते हैं, राइट साइड में ले जाएंगे 3n² का, तो ये हो जाएगा +3n²। 129n को भी राइट साइड में ले जाएंगे, -129n,
और ये है प्लस 1386 बराबर। हमारे पास ये एक समीकरण हो गई। इस समीकरण में देखते हैं 3 सभी में कॉमन आता है क्या। 3 देखिए यहाँ कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 3 कॉमन है और यहाँ भी 3 कॉमन है। तो तीनों पदों में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 को कॉमन लेंगे तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस का 43n प्लस का 3 चौकी 12, 3 छकी 18 और 3 दूनी 6 बराबर। यहाँ से 3 कॉमन आ गया। ये जो 3 कॉमन आया है ये हमारा 0 के भाग में होगा 3 जाएगा, और 0/3 0 ही होता है, इसलिए ये समीकरण हो गई n स्क्वायर माइनस 43n प्लस 462 बराबर 0। अब हम इस समीकरण को हल करके n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। n स्क्वायर माइनस 43n, यहाँ हमारे पास जो 43n है इसको हम 2 पदों में लिखेंगे। 2 पदों में कैसे लिखेंगे देखना। यहां से क्या कर लेते हैं हम a b c ले लेते हैं। यहाँ n स्क्वायर के गुणा में जो है वो a है, a की वैल्यू 1। यहाँ n के गुणा में है वो b की वैल्यू है, b बराबर माइनस 43 और c बराबर 462। a b c जनरल फॉर्म में जब हम द्विघात समीकरण लिखते हैं तो वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी जो x स्क्वायर के गुणा में है वो a है, x के गुणा में है वो b है और ये c है। तो यहाँ n स्क्वायर के गुणा में 1 है, n के गुणा में माइनस 43 है और ये c है 462। इसको 4 पदों में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, a को c से गुणा करते हैं। a गुणा c बराबर a गुणा 462 बराबर 462 और b की वैल्यू है माइनस 43। यानी 2 ऐसी संख्याएं लेंगे जिनका गुणा तो आए 462 और उनको जोड़े तो आए माइनस 43। तो दोनों संख्या माइनस की होंगी क्योंकि तभी तो उनका जोड़ माइनस का और गुणा प्लस का होगा। तो देखते हैं वो संख्या कौन सी है। 462 के गुणनखंड करके देखते हैं। 462 के गुणनखंड हम इधर करते हैं। 462 2 से भाग देते हैं 231, फिर 3 से भाग जाता है 3 7 21, 3 7 21, फिर 7 पे भाग जाता है 11 और फिर 11 पे भाग जाता है 1। गुणनखंड यहाँ में जोड़ आना चाहिए माइनस 43। तो 2 ऐसी संख्याएं ले जिनका जोड़ माइनस 43 आए। तो देखिए 3 7 21 और 11 दूनी 22, 21 और 22 दोनों का जोड़ 43। दोनों संख्याएं माइनस की ले ले तो जोड़ माइनस 43, दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और गुणा इनका क्या आएगा 462। तो यहां हो गया n स्क्वायर माइनस 22n माइनस 21n प्लस 462 बराबर 0। हमने इस समीकरण को 4 पदों में लिख दिया है। अब इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है n माइनस 22। इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आएगा माइनस का 21। यहां से माइनस 21 बाहर आ गया तो अंदर बचा n, यहां से माइनस 21 बाहर आ गया तो अंदर बचा माइनस 22। माइनस 22 को माइनस 21 से गुणा करेंगे तो 462 आएगा बराबर 0। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है n माइनस 22। यहां बच गया n और यहां बच गया 21, n माइनस 21 बराबर 0। या तो n माइनस 22 बराबर 0 या n माइनस 21 बराबर 0। तो यहाँ से n की वैल्यू हो गई 22 और n की वैल्यू हो गई 21। यानी n के 21 पदों का मान भी 462 होगा, सॉरी 693 होगा, और n के 22 पदों का योग भी 693 होगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होगा, हो सकता है कि इसका 22वां पद 0 तो 21 पदों का योग भी 693 और 22वां पद क्योंकि 0 होगा तो 22 पदों का योग भी 693। तो यहाँ हमारे पास n की 2 वैल्यू आ गई, यानी 21 पदों का योग भी 693 और 22 पदों का योग भी 693। तो n बराबर 21 और 22 पदों की संख्या 21 और 22। 21 पदों का योग भी 693 है और 22 पदों का योग भी 693 है।
अब हम प्रश्न नंबर 4 करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हमारे पास nवा पद दिया हुआ है और इस समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले nवें पद से हम समांतर श्रेणी निकालेंगे। समांतर श्रेणी निकालने के बाद हम इसके 25 पदों का योग करेंगे। तो an बराबर हमारे पास ये है, an बराबर 3 + 4। तो हमें इसका इस प्रकार के प्रश्नों का हल कैसे करते हैं। यहाँ n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो हम n के मान रखेंगे। n नेचुरल का मतलब प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या होती है 1 2 3 4। तो इस प्रकार से n का मान रखेंगे और फिर यहाँ से हम प्रथम पद द्वितीय पद निकालेंगे। n बराबर 1 रखने पर यहाँ हमारी समांतर श्रेणी का nवा पद है 3 + 4, तो n बराबर 1 रखने पर n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ a1 बराबर 3 + 4 गुणा का 1, ये हो गया 3 + 4 बराबर 7। यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया 7। अब दूसरा पद निकालते हैं, n की जगह 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखने पर n का मान जब 2 रखेंगे तो ये हो गया a2 बराबर 3 + 4 गुणा 2, 3 + 8 बराबर 11। तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या हो गया 11। अब n की वैल्यू 3 रखते हैं, n बराबर 3 रखने पर n का मान 3 रखेंगे तो a3 बराबर 3 + 4 गुणा 3, 3 + का 12 बराबर 15। तो ये हमारी समांतर श्रेणी हो गई। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में पहला पद क्या हमारा 7, दूसरा पद है 11, तीसरा पद 15 और इस प्रकार से हमारे और पद आगे आते जाएंगे। तो यहाँ से a का मान 7 है, d का मान हो जाएगा 11 - 7 बराबर 4। अब हमें इस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 25 पदों का योग ज्ञात करना है तो Sn का सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर n/2, 2a + n - 1 गुणा का d। ये हमारे पदों का योग, जितने भी पदों का योग ज्ञात करना उसका सूत्र होता है। तो ये n पदों के योग का सूत्र है। अब यहाँ n की जगह हम क्या रखेंगे 25, तो 25/2, 2 a की वैल्यू क्या है 7 प्लस का n की वैल्यू 25 - 1, d की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और ये ब्रैकेट बंद। इसको इधर हल करते हैं, 25/2 ब्रैकेट में 2 7 14 प्लस का ये आएगा 25 में से 1 गई तो 24, 24 चौका 96, ये हो जाएगा 25/2 गुणा का 96 में 14 जोड़ेंगे तो 110 और 2 को 110 से काट देंगे 55 पे, 25 गुणा का 55। 25 को 55 से गुणा करते हैं, 25 × 5 125, 12 सिल हो जाएंगे, 25 × 5 125 और 12 137। यानी इस समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग होगा 1375। ये जो हमारे पास an बराबर 3 + 4 दे रखा है, इससे ये समांतर श्रेणी बनती है हमारी 7 11 15। और इस समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग ज्ञात करना था हमें, तो 25 पदों का योग आ गया हमारा 1375। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड भाग। यहाँ हमारे पास दिया हुआ है an बराबर 7 - 3 है, यानी nवा पद का मान दिया हुआ है 7 - 3n है और यहाँ भी हमें 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो an बराबर 7 - 3n, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से प्रथम पद निकालेंगे, यानी an बराबर 7 - 3n। तो n की वैल्यू क्या रखें, n बराबर 1 रखने पर n का मान 1 रखेंगे तो ये हो गया a1 बराबर 7 - 3 गुणा 1, यानी 7 - 3 और 7 में से 3 गई तो 4।
प्रथम पद हमारा आ गया 4। अब n की जगह क्या रखे, n बराबर 2 रखने पर n का मान 2 रखेंगे यहाँ, तो a2 बराबर 7 माइनस 3 गुणा का 2, 7 माइनस 6, 7 में से 6 गई तो 1, दूसरा पद क्या आ गया हमारा 1। अब बात करते हैं तीसरा पद, n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a3 बराबर 7 माइनस 3 गुणा का 3, यानी 7 माइनस 9 बराबर -2। तो हमारे पास जो समांतर श्रेणी होगी वो ये है, समांतर श्रेणी। प्रथम पद क्या है हमारा 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2, ये हमारी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद है हमारे पास, हम सारवंतर निकाल लेंगे। n का मान 25 है तो 25 पदों का योग ज्ञात कर देंगे। a बराबर 4, d बराबर 1 माइनस 4 बराबर -3, और n का मान हमारे पास 25 है। तो एस n बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुणा का d, ये एस n का सूत्र होता है, यानी n पदों के योग का सूत्र है। और n हमारे पास कितना है, n का मान 25 है तो 25 रख देंगे। s 25 बराबर 25 बटे का 2 ब्रैकेट 2 गुणा a यानी 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 प्लस n की वैल्यू 25 रखेंगे और 25 में से 1 गया तो 24, 24 गुणा का -3, ये हो गया हमारा 25 बटे का 2, 2 चौकी 8, 24 को -3 से गुणा करेंगे तो 24 थी 72 और माइनस है तो माइनस का 72, ये हो गया 25 बटे का 2 गुणा 12 में से 8 गए तो 4 और 6, ये आ गया -64, क्योंकि 8 छोटा है 72 बड़ा है, तो 8 में से 72 घटाएंगे तो माइनस का 64 आएगा। अब 64 को 2 से काट देते हैं, ये आ गया 32, यानी 25 गुणा का -32, 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 75 और 5 80, -8, यानी इस समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग -800 है। हमारे पास an की वैल्यू यानी अंतिम पद की वैल्यू दे रखी 7 माइनस 3n, उससे हमने n की वैल्यू 1 2 3 रख करके हमने समांतर श्रेणी निकाली जो आई 4 1 -2। यहाँ से हमने सारवंतर निकाला, n की वैल्यू 25 है तो Sn में n की वैल्यू रख करके हमने इसको हल कर दिया। तो इस समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग क्या आ गया -800।